मौत न आई तेरी याद क्यों आई, 4 दिनों का प्यार है हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए आप भी इसे गुनगुनाने लगे होंगे। ये गाना है ही कि हर कोई सुनने वाला खो जाता है। गाने से ज़्यादा इसे गाने वाली गायिका का कमाल भी कहा जा सकता है, जिसने इसे इस कदर गाने में जान डाल दी कि आज भी दिल को छू जाता है। जिस गाने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वह साल 1983 में आई फिल्म हीरो का है। फिल्म के लिए यह गाना पाकिस्तानी गायिका रेशमा ने गाया था। फिल्म को सुभाष घई ने निर्देशित किया था और इस फिल्म के जरिए जैकी श्रॉफ ने बॉलीवुड में कदम रखा था। वहीं उसके अपोजिट मीनाक्षी सेसाद्री नजर आई थी। फिल्म के लिए खास तौर पर सुभाष घई ने यह दर्द भरा नगमा तैयार करवाया था और सुभाष घई ने खास तौर पे पाकिस्तान से बुलाकर रेशमा को इस गाने में आवाज़ देने की गुजारिश की थी। लेकिन रेशमा एक बंजारन थी, उन्हें बंद कमरे में गाने रिकॉर्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कैमरों से घबराती थी, उन्हें कैमरा फेस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, नाराज़ हो जाती थी। ऐसा इसलिए था कि रेशमा का जन्म बीकानेर राजस्थान में 1 जनवरी 1947 को हुआ था। बंटवारे के समय वे परिवार सहित पाकिस्तान चली गई थीं। उस वक्त रेशमा की उम्र मात्र 2 साल थी। वह खेमों तथा काफिलों में जवान हुई। वह 12 साल की थी जब अपने भाई की मन्नत मांगी। उनका काफिला हैदराबाद सिंध गया तो वहाँ सेवन गांव में शाह कलंदर की मजार पर गई। वहाँ उनसे कव्वाली गाई। कव्वाली के बोल तथा धुन उसने खुद बनाई थी। कव्वाली के बोल थे दमादम मस्त कलंदर। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में पाकिस्तान रेडियो के डायरेक्टर सलीम गिलानी भी मौजूद थे। सलीम गिलानी यह आवाज़ सुनकर हैरान रह गए तथा उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो, क्या नाम है तुम्हारा? रेशमा ने अपना नाम बताया तो सलीम गिलानी ने पूछा, रेडियो पर गाओगी? रेशमा ने कहा, मुझे नहीं पता। गिलानी ने अपना कार्ड तथा पता दिया और कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्यों का खर्च पाकिस्तान रेडियो देगा यदि वह कराची जाकर रेडियो पर गाना गाएं। रेशमा ने अच्छा बोल दिया कहकर कार्ड अपने कुर्ते की जेब में डाला। इसके बाद उनका काफिला चल पड़ा। 2 वर्षों के पश्चात घूमता घूमता काफिला मुल्तान पहुंचा। रेशमा के अब्बा तथा माँ के परिवार के लोगों ने सोचा कि सुना है कराची शहर बहुत ही सुंदर और बड़ा है, वहाँ चलें, शहर देखेंगे। वे कराची आए तो रेशमा ने सलीम गिलानी का पुराना कार्ड निकालकर रेडियो का पता किया। पूछते पूछते वे लोग रेडियो देखने आ गए। वहाँ दरबार के भीतर नहीं जाने दिया गया। बहुत मिन्नतें की तथा कहा कि उन्हें सलीम गिलानी ने बुलाया है। एक कर्मचारी ने पूछा, कब? रेशमा ने कहा, 2 साल पहले। वह कर्मचारी बोला, बहुत जल्दी आ गई आप लोग। कुछ लोग हंस पड़े। आखिर रेशमा तथा उनका परिवार सलीम गिलानी से मिला तो वे रेशमा को देखकर बहुत खुश हो गए। रेशमा को स्टूडियो में ले जाकर गाने के लिए कहा तो रेशमा बोली, मैं तो मज़ार पर ही गा सकूंगी और वहीं गाऊंगी। रेशमा के कई गीत रेडियो डायरेक्टर ने रिकॉर्ड कर लिए। एक फोटोग्राफर ने रेशमा की फ़ोटो भी निकाल ली। इस पर वह नाराज़ हो गई तथा अपने काफिले के साथ चली गई। रेशमा के गीत ब्रॉडकास्ट हुए तो सारे पाकिस्तान में उनकी आवाज़ की शोहरत फैल गई। इस आवाज़ में अजीब दर्द था, एक पीड़ा थी, फिजा में गूंजती जादुई कशिश थी। आवाज़ इतनी बुलंद और कड़क थी कि जो सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। पूरे पाकिस्तान में रेशमा के आवाज़ की गूंज उठ गई थी। गिलानी साहब ने रेशमा को फिर से ढूंढने की कोशिश की पर रेशमा का पता न चला। वह कहाँ गई? उसका न कोई घर था, न पता था, न कोई पक्का ठिकाना। काफिला चलता गया तथा रेशमा अपनी शोहरत से बेखबर थी। फिर सलीम गिलानी की तरफ से एक इश्तेहार छपा जिसमें रेशमा की तस्वीर थी कि जो कोई इस लड़की की खबर देगा उसे 2000 रुपये इनाम मिलेगा। उस ज़माने में रेशमा के लिए 2000 इनाम रखा गया था। रेशमा की तस्वीर बहुत सी पत्रिकाओं में छापी गई। जब रेशमा का काफिला चलते चलते फिर मुल्तान आया तो वहाँ उसने एक पत्रिका में अपनी तस्वीर देखी। वही दुपट्टा, वही झुमके। रेशमा ने पूछताछ की क्योंकि वह खुद पढ़ना नहीं जानती थी। लोगों के कहने पर रेशमा ने उर्दू में एक चिट्ठी सलीम गिलानी को लिखवाई। कबीले के लोग रेशमा की फ़ोटो देखकर नाराज़ हुए कि उनकी बेटी की तस्वीर क्यों बाज़ारों में बिक रही थी। थोड़े दिनों के पश्चात सलीम गिलानी का जवाब आया था। उसने फिर रेशमा को रेडियो पर गाने के लिए अनुरोध किया गया था। इस बार रेशमा मान गई थी। सुभाष घई ने जब फिल्म हीरो के लिए लंबी जुदाई गाना तैयार किया तो सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रेशमा को इस गाने की आवाज़ देने के लिए कहा। रेशमा थी तो पाकिस्तान में, लेकिन भारत से उनका दिल का रिश्ता था क्योंकि उनके पूर्वज भारतीय थे। रेशमा ने एक बार में ही हाँ कर दिया। रेशमा ने इस गाने को पूरे दिल और भाव से गाया। गाना सुपरहिट भी हुआ, लेकिन गाने से पहले रेशमा की एक शर्त थी कि वो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगी। रेशमा की आवाज़ के भारतीय सिंगर और फिल्म अभिनेता भी
दीवाने थे। जब रेशमा भारत आई तो दिलीप साहब उन्हें अपने घर पे ले गए और रेशमा चूँकि स्टूडियो में गाने में असहज थी, इसलिए दिलीप कुमार ने अपने घर पर ही पूरी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की और इस गाने की रिकॉर्डिंग दिलीप कुमार के घर पर ही की गई। और गाना इतना हिट और ज़बरदस्त हुआ कि आज भी वो गाना बजता है तो लोग अपने आप को गुनगुनाने से रोक नहीं पाते। रेशमा की आवाज़ इतनी मशहूर थी कि लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक उनके शोज होते थे और हर जगह उनका गाना बजता था। रेशमा का बनाया हुआ कव्वाली, दमादम, मस्त कैलेंडर तो कितने गायकों ने अपनी आवाज़ दी और शोहरत की बुलंदियां हासिल की। बूढ़ी आंखों वाली रेशमा बंजारन का चेहरा, कद काठी से लेकर आवाज़ तक सब कुछ बिल्कुल अलग था। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।